नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मीगो ई मित्रा में स्वागत करते हैं। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ई मित्रा के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे किया जाए और उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको तो एक ऑफलाइन फॉर्म भर के और एएनएम और ग्राम सेवक मतलब वीडियो के साइन करवा के और तहसीलदार के साइन करवा के आपको इस फॉर्म को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा और वहां से आपको एक अनुज्ञा पत्र मिलेगा। वो अनुज्ञा पत्र आपको लाना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे पास में अभी फिलहाल अनुज्ञा पत्र हैं, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है। तो ये चीज़ें होना जरूरी है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ई मित्र के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कि आवेदन करता है, जो शपथ देने वाला है, उनका आधार कार्ड और अनुज्ञा पत्र जो कि आपको तहसील से साइन किया हुआ मिलेगा, वो दोनों को स्कैन करना है और 50 केबी से और 100 केबी के मध्य आपको उनकी साइज को रखना है। 50 से अधिक और 100 से कम साइज में आपको स्कैन करके इनका जेपीजी फाइल बना लेना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको पूरी मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ई मित्रा को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में लिखना है DES आप टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन। तो मेरे को यहाँ पे जन्म पंजीकरण ऑनलाइन करना है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको जन्म पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें ये बताऊंगा। तो इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक टैब खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे जो कि जन्म प्रमाण पत्र की वेबसाइट पर। दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर एक वेबसाइट आ जाएगी, जो यहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र के लिए सिलेक्ट हो रखा है। तो आपको सीधा यहाँ पे प्रवेश पर क्लिक करना है। प्रवेश पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले नया आवेदन हेतु पे टिक करना है। पुराने आवेदन संशोधन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं, आवेदन प्रिंट प्रपत्र भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि नया आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको जन्म डेट यहाँ से फिल करना है, जो कि बच्चे की जन्म डेट क्या है, जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनकी जन्म डेट क्या है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैं यहाँ से इनकी जन्म डेट को फिल कर देता हूँ। जन्म डेट के बाद में आपको लिंक को सिलेक्ट करना है। लिंक सिलेक्ट करने के बाद में आपको जन आधार या एनरोलमेंट संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जन आधार में बच्चे का नाम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ बाप का नाम होना जरूरी है। उसके अंदर पिता या माँ का दोनों में से किसी एक का नाम होना जरूरी है। जन आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको टैब की जो प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही आपके सामने जन आधार का परिवार का विवरण खुलकर ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो कि डेट ऑफ बर्थ नाम यहाँ पे नाम और इंग्लिश नाम हिंदी नाम दोनों सेम होना जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा 10वीं और 8वीं मार्कशीट में इनका क्या नाम है, तो मैं यहाँ पर इनका दो रमेश कुमार नाम सही है तो इसलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर नाम सही नहीं है तो आपको सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखना होगा। लेकिन तीनों में से किसी एक का नाम तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इनका नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इनका नाम बिल्कुल रिकॉर्ड के अनुसार सही है। और फिर उसके बाद पिताजी का नाम भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इनका भी नाम सही है। फिर मेरे यहाँ पर आ जाएगा हिंदी में नाम आ जाएगा, फिर इंग्लिश में नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पे पिताजी का नाम हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश में। अब पिता का आपको UDI नंबर मतलब आधार नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जन आधार में जो आप नाम टाइप कर रहे हैं वो नाम और आधार कार्ड में नाम दोनों सेम होना जरूरी है, तो ही आधार नंबर एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आधार नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जन आधार नंबर डाल के टैब की प्रेस कर लेता हूँ। अगर दोनों नाम सेम है तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। दोस्तों देखो यहाँ पे ग्रीन टिक आगे है, मतलब जन आधार और आधार में दोनों में नाम बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे माँ का नाम भरना है। अब यहाँ का माँ का नाम है जो कि आप स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार भर सकते हैं अगर पढ़ाई करता है तो, और नहीं तो आप अनुज्ञा पत्र के अनुसार भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनके माँ का नाम भर देता हूँ। तो मैंने यहाँ हिंदी में नाम टाइप कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश में नाम जो कि रिकॉर्ड के अनुसार आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे माता का आधार नंबर आपको डालना होगा। दोस्तों माता का आधार नाम तब यहाँ एक्सेप्ट होगा जब जो मैंने अभी यहाँ पे ये नाम डाला है दोनों नाम सेम और आधार कार्ड में नाम सेम होगा, तो यहाँ पे आधार नंबर एक्सेप्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर आधार नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आधार में नाम में मिस्टेक है, तो इसलिए यहाँ पर डालना कोई जरूरी नहीं है। माता या पिता दोनों में से किसी का एक का आधार नंबर डालना जरूरी है, तो इसलिए मैंने पिता का डाल दिया है। अब माता का डालना कोई जरूरी नहीं है। अब घटना का स्थान मतलब जन्म कहाँ हुआ है, गांव में हुआ है, शहर में हुआ है, तो मैं गांव कर लेता हूँ क्योंकि गांव में हुआ है। अब जिले का स्थान, कौन से जिले में इनका जन्म हुआ है, इनको आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में पंचायत समिति आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी पंचायत समिति से है, तो मैं यहाँ पे पंचायत समिति सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ से जो रजिस्टर्ड पंचायत है उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि जन्म प्रमाण पत्र कौन सी पंचायत जारी करेगी, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे फिर ग्राम भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर लिया है कंप्लीट। और माता पिता का स्थायी पता यहाँ पे आ गया है। अगर स्थायी पता चेंज है तो दोस्तों यहाँ पर भी आप बिल्कुल हाथ से भी डाल सकते हैं। क्या यही जन्म के समय माता पिता का पता है, अगर हाँ है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर जन्म का पता कौन सा है वो डालना है। और स्थायी पता माँ का ये ऊपर वाला हो गया है, तो यहाँ पर दोनों सेम है इसलिए मैं यस कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पिन कोड है तो पिन कोड डाल देता हूँ। अब आगे का जो पॉइंट है 8 नंबर, जन्म स्थान। जन्म स्थान संस्थागत मतलब हॉस्पिटल में हुआ है तो संस्थागत करना है, अगर हॉस्पिटल में नहीं हुआ है घर पे हुआ है तो गैर संस्थागत करना है। तो मैं गैर संस्थागत कर रहा हूँ क्योंकि जन्म है वो घर पे हुआ है। स्थान का पता जो कि हिंदी में यहाँ पे भरना है आपको, तो यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आप जन्म स्थान का पता हिंदी में डाल दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए आप इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में डाल देता हूँ और यहाँ पे हिंदी में डाल देता हूँ। अब अगला 9 नंबर पॉइंट है, इसमें इतला देने वाले या आवेदक का आपको यहाँ पे नाम टाइप करना है। तो इतला देने वाले कौन है उनका आपको यहाँ पे नाम टाइप करना है। तो मैं यहाँ से नाम लेता हूँ। इतला देने वाले जो शपथ पत्र हैं उनके पत्र किस नाम से भरा हुआ है, तो मैं रुक्मो देवी के नाम से भरा हुआ है, तो उनका नाम यहाँ पे इतला देने वाला का नाम आपको यहाँ पे डालना है। जिस नाम से शपथ पत्र आप दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। मोबाइल नंबर आप कस्टमर के भी डाल सकते हैं, खुद के भी डाल सकते हैं। जब मोबाइल नंबर ध्यान रखना दोस्तों सही डालना, जब आप जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करोगे तो मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। तो मैं यहाँ पे जन्म नंबर जो कि मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे इतला देने वाला का पता है वो आपको डालना है, कौन सा पता है। आप यहाँ इतला देने वालों का आधार नंबर भी डाल सकते हैं, अगर नाम सही है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं बिल्कुल, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन देने की जो डेट है इतला कब दी तो उसका विवरण आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9 तारीख। 9 तारीख को इतला दी गई है तो यहाँ पर 9/12/2022 कर देता हूँ। और यहाँ पे हिंदी में टिप्पणी कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ माता पिता का जो पता है गांव का वो लिखना है। और यहाँ पे गांव को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो कि डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे धर्म है वो आप सिलेक्ट कर लेना है, कौन से धर्म से हैं। और उसके बाद में पिता की जो शैक्षणिक स्तर कौन सा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से साक्षर कर लेता हूँ दोनों को। और यहाँ पे पिता का जो व्यवसाय है वो किसान है तो किसान सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इस 16 नंबर पॉइंट में आपको डालना है कि विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में कितनी है, जब उनका विवाह हुआ था उनकी आयु कितनी है। और शिशु के जन्म के समय माता की आयु वर्षों में, जब शिशु का जन्म हुआ था उस समय माता की आयु कितनी है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो जन्म दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर जो विवाह की आयु है वो 18 से ऊपर ही आपको डालना है, कहीं कम मत डाल देना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब यहाँ से जो आयु है वो अपन डाल देते हैं 23 वर्ष डालना है। और फिर यहाँ पर शिशु को सम्मिलित करते हुए माता पिता के जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या मतलब कुल कितने जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। फिर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि संबंधी या जो प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या संस्थागत है, सरकारी है तो यहाँ पे क्लिक करना है, डॉक्टर या नर्स के द्वारा है तो यहाँ पे क्लिक करना है, परंपरागत जन्म परिचायक है यहाँ पे करना है, अगर सगे संबंधी घर में हुआ है तो सगे संबंधी अन्य द्वारा। और यहाँ पे आपको करना है प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक हुआ है तो करना है, नहीं तो सीजेरियम है, फोर्सेप है, अवर्णित हैं, जो भी ऑपरेशन वगैरह के द्वारा होता है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे का जन्म, वजन के समय बच्चे का जन्म कितना था तो मैं यहाँ पे 3 kg कर लेता हूँ। और गर्भावस्था की अवधि में कर लेता हूँ 38 सप्ताह। और यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसील द्वारा आपको शपथ पत्र को अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद में
आपको सबसे पहले यहाँ पर आईडी प्रूफ को अपलोड करना है, जो जिसकी साइज 50 से 100 के बी के मध्य होना जरूरी है। यहाँ पे लिख रखा है 50 से 100 के बीच जेपीजी फाइल होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं इनका आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। आधार कार्ड जिसका अपलोड करना है, जो शपथ पत्र दे रहा है उसी का आधार कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड हो गया है और यहाँ पर वापस जाए पे क्लिक कीजिए। फिर आपको अनुज्ञा पत्र है वो यहाँ से अपलोड कर लेना है, जो कि शपथ पत्र है उसको यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। दोस्तों शपथ पत्र है जो कि आपको तहसील के द्वारा जारी किया जाएगा। आपको एक पूरा फॉर्म है जन्म प्रमाण पत्र का, वो पूरा भर के तहसील में जमा करवाना होगा। वहां से आपको एक शपथ पत्र वापस दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके दोनों को आपको 50 से 100 के बी के मध्य की साइज से अपलोड कर लेना है। अभी शपथ पत्र अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे वापस जाए पे क्लिक कर लो। दोनों को अपलोड करने के बाद में आप एक बार इस फॉर्म को चेक कर लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं है। एक बार इनको चेक कर लेना आराम से, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। क्योंकि दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र में नाम और पिता का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन जन्म तिथि कभी चेंज नहीं होती है। जो बन गया है वो बन गया है। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए जन्म तिथि और लिंग वगैरह मतलब जो भी माता पिता खुद का नाम बिल्कुल जांच लेवे, कहीं गलती तो नहीं रहेगी, मिसमैच तो नहीं हुआ है। बिल्कुल जांचने के बाद में फिर आपको यहाँ पे कोड कैप्सा कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ से कैप्सा कोड डाल देता हूँ। कैप्सा कोड डालने के बाद में आपको इंद्राज पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको इंद्राज कर लेना है। तो यहाँ से इंद्राज हो गया है। अब इन जो कि आपके पास में रेफरेंस नंबर और टोकन नंबर आ गए हैं, इनको आपको सेव करके रख लेना है। क्योंकि दोस्तों कभी भी आपको एडिटिंग करना है या इसको वापस डाउनलोड करना है तो आपके पास में ये नंबर होना भी ज़रूरी है। तो इसको आप सेव करके कॉपी करके रख सकते हैं। फिर यहाँ से इसको ओके कर लेना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे प्रपत्र संख्या 5 को प्रिंट करें। अब इसको प्रिंट करके इसके साथ में अनुज्ञा पत्र लगाकर ये वीडियो के पास में जमा करवाना होगा और वहाँ से वो ई सिग्नेचर करके उनको वेरीफाई करेगा। फिर उसके बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अनुज्ञा पत्र जो कि ये प्रपत्र है 5, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके और अनुज्ञा पत्र शपथ पत्र इनके पीछे लगा के और एक आधार की फोटोकॉपी जो कि ये शपथ पत्र और ये प्रपत्र 5 तीनों को एक साथ में पिंचिंग लगा के वीडियो के पास में जमा करवाना है और वहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। फिर आप डायरेक्ट इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 2 पेज का है, इसको आप प्रिंट निकाल लें और उसके साथ शपथ पत्र और आधार कार्ड दोनों लगाकर वीडियो के पास में जमा करवाना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप जन्म प्रमाण पत्र ई के माध्यम से या आप मतलब बाहर से ही इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर रहेगा कि आप ई मित्र के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करें तो सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।